जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे हरिचरण चिंतन आज की नेक्स्ट कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा हमने श्री राधा वल्लभ जी संप्रदाय का पिछली से पिछली कक्षा में भक्तमाल के जो हम भक्त रसिक संत उनके ऊपर हम कक्षा कर रहे हैं, उसमें से राधा वल्लभ जी पे हमने एक कक्षा की थी जिसमें हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ वहाँ तक हमने सुना कि श्री हरिवंश महाप्रभु कैसे सेवा, क्या थी उनकी दिनचर्या, कैसे वो श्री जी को जब उनके पिता उनको श्रृंगार के लिए मना करते थे उनके घर के सेवित ठाकुर जी के लिए, तो वो बाहर अपने जो सखा फ्रेंड्स, क्योंकि उनका जीवन तो सिर्फ भगवान है ना, श्री जी श्याम श्यामा, तो वो फ्रेंड्स में जाते थे तो वहाँ भी वो यही कहते थे कि वो बोलते थे कि खेले, तो बोलते थे जो मैं खेलूँगा तो मेरा खेल तो तुम लोगों से अलग है। तो वो सब बोलते थे ठीक है। तो वो क्या करते थे, गौर वर्ण के बालों को पीताम्बरी और श्याम वर्ण के बालों को लहंगा पहना देते। इस तरह वो अलग अलग रूप में, है ना, श्री कृष्ण को श्री जी और श्री जी को कृष्ण, और जैसे भाव वो अपने सखा के साथ खेलते तो उनके घर के जो सेवी ठाकुर जी राधा मोहन लाल जी, राधा मोहन बिहारी, तो उनका वैसा श्रृंगार हो जाता था। तो एक दिन उनके पिता ने देखा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वो स्वर्ण सब मालाएं पहना रहे हैं, सब ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र की जो सेवा है वो ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो उनके सखा उनका वो कर मतलब लहंगा चुनरी पहनाते, फिर वो पूरा श्रृंगार करते, तो जब वो अपने घर जाते तो उनके माँ पिता को तो होता नहीं कुछ भी, तो माता उनको बोलती कि ये कौन करता है, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो सखा है हरिवंश, तो वो करता है। इस तरह उनकी घर पे शिकायतें आने लगी और उनके साथ खेलने के लिए बालक नहीं आते। तो वो क्या करते, फिर भी वो निकल जाते। एक वन में उन्होंने पेड़ देखे, उन्होंने युगल का स्वरूप युगल वृक्ष खड़े थे, तो उन्होंने उसमें भी सेवा ढूंढ ली कि आहा जो त्रिभंग में थे तो तुम कृष्ण हो तो साथ में श्री जी। तो ये हमने पिछली कक्षा में यहाँ तक हमने श्रवण किया था। तो आगे की कक्षा हम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, माता पिता को प्रणाम, गुरु के चरणों में प्रणाम, श्री जी के चरणों में प्रणाम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मंगलाचरण उच्चारण करना है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। और मुझे क्षमा कर दीजिएगा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब वैष्णवों की जय। तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मेरे मन क्रम वाणी से कुछ भी अपराध बने तो पहले ही माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे बहुत अपराध बनते हैं। तो श्री श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हित हरिवंश महाप्रभु की जय। आगे की कक्षा हम श्रवण करते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना, इसमें हमने वो उलझने वाली लीला उसको हमेशा स्मरण रखिएगा कि जैसे उलझने वाली लीला ना, तो जब ठाकुर उनको बोला कि प्रत्यक्ष दर्शन में कि अब देवबन में रहते थे ना, उनका जन्म तो हरिवंश महाप्रभु का धाम में हुआ था, लेकिन उनके पिता
व्यास मिश्र जी देवबंद में जो राजा महाराजा उनके वहाँ जॉब करते थे, तो वो फिर वहीं चले गए थे। तो वहाँ के लोगों को इतनी भक्ति का नहीं था ना, तो इसलिए तो हरिवंश की शिकायत होती थी। तो हरिवंश अब अकेले ही जंगल में गए तो जुगल वृक्ष को देखा, तो उन्होंने उसमें सेवा ढूंढ ली। क्या ढूंढी सेवा? जुगल वृक्ष था। क्या सेवा ढूंढी? सोचो आप, क्या सेवा ढूंढी? अगर जिसको प्रिया प्रियतम से प्रेम है तो भगवान को सबसे पहले क्या प्रिय है? श्रृंगार। तो उन्होंने श्रृंगार, उन्होंने एक वृक्ष जो था वो त्रिभंगी, जैसे हमारे ठाकुर जी है ना त्रिभंगी, जब हम जाओ तो राधा वल्लभ जी को तो है हमारे छोटू से प्यारे से राधा रमन को देखना त्रिभंगी मुद्रा में, ठीक है, राधा रमन जी को भी देखना, वो भी अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। तो उस वृक्ष को उन्होंने त्रिभंगी उसमें देखा। प्लीज़ एक और मुझ पे कृपा कीजिएगा, ये जो आप श्रवण करें, श्रवण करते हुए लीला चिंतन मतलब कीजिएगा। त्रिभंगी था तो उन्होंने सेवा ये ढूंढ ली कि ये तो कृष्ण है और साथ में किशोरी जी हैं, तो वहीं पर उन्होंने श्रृंगार धराना शुरू कर दिया। अब श्रृंगार करने में फूल माला वो तो सब चाहिए ना, तो माला किसकी होती है? भगवान मोती स्वर्ण ये सब, तो उनके पास ना सोना है, ना चांदी है, ना मोती है, ना हीरे हैं। तो उन्होंने क्या किया, आसपास गए, लता पत्ता सब इकट्ठे किए और वृक्ष जो उन्होंने युगल रूप में श्याम श्यामा को स्मरण किया, तो उन्होंने फूलों का श्रृंगार किया और बहुत सुंदर किया। अब जैसे उन्होंने श्रृंगार किया तो बोले, जय जय तुम तो तैयार भी हो गए, पर लेकिन अब मुझे आरती करनी, आरती के लिए तो कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है जय जय, उन्होंने भाव से, अपने भाव से आरती की। आरती के बाद सडन उनको याद आया, आरती भी कर दी, श्रृंगार भी कर दिया, भोग तो धराया ही नहीं, अब भोग। तो फिर वो वन में गए, वन से फल, एक फल नहीं, जो भक्ति में होते हैं उनको तो ठाकुर जी के लिए बहुत कुछ चाहिए, 56 भोग के बिना तो मन ही नहीं भरता। अब एक दाल सब्जी क्या बनाएंगे, तो बहुत कुछ चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे फल इकट्ठे किए, पत्तों के दोना बनाया और ठाकुर जी को फल का भोग लगाया। इधर वो अपनी सेवा में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उनके पिताजी फल फूल करके फिर कीर्तन भी करने लगे। तो उधर उनके पिताजी ने राधा मोहन बिहारी को, जो उनके घर के सेवित ठाकुर जी, उनका स्वर्ण श्रृंगार करके पूरी कचौड़ी दाल सब्जी रोटी सब भोग, मिष्ठान सब भोग लगा के पर्दा किया। उसके बाद जैसे ही पर्दा मतलब वो वापस आए, पर्दा हटाया, सब स्वर्ण गायब और ठाकुर जी राधा मोहन बिहारी क्या बन के बैठे वनमाली, वन का श्रृंगार करके बैठे हैं। और जो भोग धराया था उन्होंने, भोग की जगह पे क्या है? फल। तो व्यास मिश्र जी, अरे ये सब ना जब मैं पर्दा लगाता हूँ पर्दे के पीछे ही होता है। तो ये हरिवंश की सेवा तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, लेकिन आजकल तो हरिवंश के बालक जो दोस्त हैं वो तो आते ही नहीं हैं। तो ये कहाँ है, कहाँ ये सब कर रहा है? तो वो ढूंढने निकल जाते हैं। तो त्रिभंग वृक्ष ठाकुर जी के श्रृंगार में और किशोरी जी को देखकर वो धन्य हो गए कि ये क्या है। तब जो उनके पिताजी व्यास मिश्र जी को विश्वास हो गया कि अब मेरे बच्चे की भक्ति जागृत हो गई है, तो इसको अब सेवा में लेना चाहिए। व्यास मिश्र जी ने बोला कि अब सेवा में लेना चाहिए। लेकिन सेवा में तो वो ले गए हरिवंश, पहले तो बाहर खड़ा करते थे, अभी उन्होंने क्या बोला कि तुम ठाकुर जी को नहीं छुओगे, कि तुम गिरा दोगे ठाकुर जी को, तुम ऐसा करो ठाकुर जी को पंखा करो। तो वो मन ही मन बोलते ठाकुर जी को, मतलब पंखा भी करते सेवा में, लेकिन मन ही मन ठाकुर जी को देख के बोलते रहते, मुझे, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मुझे जल्दी बड़ा होना है, बड़े होने के बाद कितने कितने कष्ट होते ये नहीं पता होता, लेकिन ये तो स्वयं भगवान है ना। तो वो भगवान से प्रार्थना करते, श्री जी मुझे जल्दी जल्दी बड़ा करो ताकि मैं आपका श्रृंगार करूं, सेवा करूं, तो नहीं तो मुझे पिताजी ऐसी ही सेवा देते रहेंगे। और ऐसे तो ऐसे करते करते उनकी ना भाव स्वाधीन, जो भाव समाधि है ना, एक दिन वो उसमें प्रवेश कर गए, रोज सेवा करते और यही प्रार्थना करते, वो भाव समाधि में एक दिन चले गए।
और वो दिन कौन सा था? शरद पूर्णिमा का। अब शरद पूर्णिमा के दिन रास भी होता है, गोपियाँ भी हैं, श्याम सुंदर भी हैं, और इतना सुंदर चांद है। और बंसी ना बजे ऐसे तो हो नहीं सकता ना, बंसी के बिना। तो प्रेम की बंसी बजाई उन्होंने, बजाई। और उस दिन क्या किया? श्वेत वस्त्र श्याम सुंदर को, मुकुट श्वेत, कुंडल वाइट, सब चीज़ें वाइट 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 श्वेत। महाप्रभु जी सेवा में खड़े हैं। अब भाव में मानसी सेवा, अब वो भाव में मानसी सेवा में है। हरिवंश अब मानसी सेवा का, अब शरद पूर्णिमा के दिन उनको ये भाव में, तो वो भाव समाधि तो लग गई, लेकिन उस दिन वो मानसी सेवा में चले। मानसी सेवा, प्रेम की बंसी भी बजाए। हमारे रसिक त्रिवेणी हैं जो गिने जाते हैं। रसिक त्रिवेणी कौन? एक हम चर्चा कर चुके, हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास जी और हरि राम व्यास जी और हरिवंश महाप्रभु, जिनकी हम के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। रसिक त्रिवेणी, मानसिक स्थिति के उपासक, ये हमारे रसिक त्रिवेणी है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको कुछ पढ़ने को मन हो तो व्रज के रसिक संतों के बारे में रीड कीजिए। मतलब मानसिक स्थिति के उपासक यही हैं हमारी रसिक त्रिवेणी, श्री हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और हरिवंश महाप्रभु जी। प्रत्यक्ष सेवा करते, मतलब प्रत्यक्ष सेवा तो करते, लेकिन मानसी में वो ज़्यादा रहते हैं। आंखें बंद हृदय के कुंज में शामा शाम को लाड लड़ाते हैं। और लाड लड़ाते लड़ाते इतने में ठाकुर जी उनको आज्ञा देते हैं। हरिवंश महाप्रभु मानसी में आंखें बंद हैं, हृदय के कुंज में जो पिताजी ने सेवा दी वो कर रहे हैं, लेकिन हृदय के कुंज में शामा शाम को लाड लड़ाते लड़ाते ठाकुर जी उनको आज्ञा देते हैं। अरे हित सजनी, पता है आपको, हरिवंश महाप्रभु को हित सजनी बोलते हैं ठाकुर जी। कितना प्यारा है ना। अरे हित सजनी, आनंद नहीं आ रहा है मोए आनंद नहीं आ रहा है। तो वो आगे से बोलते हैं, जय जय तो मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, तीन ही तो सेवा मोए भाती है। वो बोलते हैं कौन सी सेवा? पहला तो मेरा श्रृंगार, दूसरा भोग जो आज तुम्हारी मैया ने पूरा सफ़ेद ही है, आज कड़ी का भोग है, उसमें हल्दी नहीं है, वाइट है कड़ी, और राग। तो श्रृंगार भी हो गया, भोग भी हो गया, अब राग। अब तुम मुझे कुछ सुनाओ या नाचो। ठाकुर जी को जब तक कुछ गा के नहीं सुनाते ना, उनको लगता है कि मेरी सेवा अधूरी है। हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार किया, भोग धराया और हम पर्दा लगाया, हम हट जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी पता क्या कह रहे होते हैं? अरे दाल भी बनाई, सब्जी भी है, बाटी भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन मुझे अभी भी मज़ा नहीं आया। वो किशोरी जी से यही शिकायत करते रहते जब तक उनको राग, कीर्तन, नृत्य नहीं मिले। तो जैसे सब्जी तो हो, पूरा सब कुछ है, दाल सब्जी रेडी, लेकिन नमक नहीं हो। श्री जी को हमेशा शिकायत, श्री जी तो भोरी है हमारी, बहुत भोली है। श्याम सुंदर को बहुत चटपटी चीज़ें चाहिए, हर चीज़ चटपटा, कि जैसे नमक नहीं है। तो अब जिनको गाना नहीं आता वो क्या करें? अब यहाँ ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना, अब हमें तो गाना ही, मेरा तो खुद गला नहीं है, तो क्या करें? तो इसमें एक अष्ट सखा है ना, उनका एक प्रसंग है, वो सुना था कि श्रीनाथ जी के सामने ना कोई बेसुरा, भगवान के सामने तो बेसुरे भी गा सकते हैं, बाथरूम सिंगर। श्री जी के श्री जी नहीं, श्रीनाथ जी, श्री जी तो हमारी बहुत कृपा में, श्री जी तो हम ये भी नहीं बोले ना, श्री जी हम आपकी शरणागत है, वो ऐसे भी एक्सेप्ट करती हैं, बहुत प्रेम देती हैं। हमारी चटपटी तो ठाकुर जी हैं। तो श्रीनाथ जी के सामने कोई ना बहुत बेसुरा गा रहा था, बहुत बेसुरा, स्वर ही नहीं था उसका, लेकिन वो गाए जा रहा था। क्योंकि जब हम अब मेरा भी गला नहीं है, लेकिन हम गाएंगे, मैं अभी आपको कुछ गा के सुना, मुझे लगेगा मैंने बहुत अच्छा गाया है, तो ऐसे उसको लग रहा था कि मैं सुर में गा रहा हूँ। लेकिन तभी कुंभन दास, जब सखा है, अष्ट सखा, तो कुंभन दास जी आए, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो ये कौन सा राग है?
तो वो बोलते हैं मैं तो राग ही सुना रहा हूँ। तो बोलती इतने बड़े बड़े आलाप ले लेके गा रहे हो जिसमें एक भी सुर सही नहीं है। तो वो बोलते हैं भाई ठाकुर जी को राग नहीं अनुराग देखते हैं। तो बोलती ठीक है भाई, एक बात बता, जिसके स्वर में इंसान ही नहीं रीझ रहा तो ठाकुर जी कहाँ रीझेंगे। ये तो अष्ट सखाओं की चर्चा है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। आप मत उसके ऊपर जाना प्लीज़। जब भी आप ठाकुर जी का श्रृंगार करो, शिव जी का श्रृंगार करो, भोग धराओ, भोग पवाओ, लेकिन ठाकुर जी के पास बैठे बैठे एक छोटा सा पद गायन जरूर करो। सिंपल ऐसे बोल देना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भाए, भावे मोहे जोई जोई सोई करे प्यारे। ऐसे छोटे छोटे, इसमें भी हम ठाकुर जी को ना एक आज्ञा दे रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे, कि जो जो प्यारा करता है वो मुझे भाता है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, भावे मोए जोई जोई सोई करे प्यार, मतलब जो मुझे भाता है प्यारा वही करता है। इसमें भी हमने ठाकुर जी को आज्ञा दे दी कि तुम वही करोगे जो मुझे पसंद है। हो गया ना, ऑर्डर भी दे दिया, उनको पद गायन करके भी सुना दिया। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना। हमारा जैसा भी गला है, सबसे पहले मेरा बहुत ख़राब गला है, तो हमें गाना है हमारे ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी को तो यही चाहिए। अब हरिवंश महाप्रभु अब मानसी में ठाकुर जी की आज्ञा हो गया, अब वो गा रहे हैं मानसी में। अब ठाकुर जी को तो रास विहार चाहिए, रास विहार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उतने में क्या क्या श्री जी ने रास में नाचते नाचते अपनी चुनरी हरिवंश महाप्रभु को उड़ा दी और लालजू ने मोतियों की माला पहना दी। उतने में ही उनके पिता व्यास मिश्र जी और मैया आ गए। देखा कि ये तो अचेत अवस्था में है, गिरे पड़े हैं, भावावेश में है। और जो राधा मोहन विहारी को जो उन्होंने छोटे छोटे वस्त्र पहनाए वो अब बड़े हो गए, और चुनरी है वो वहाँ है ही नहीं। और वो प्रत्यक्ष अनुभव करवा रहे हैं राधा मोहन विहारी जी, प्रत्यक्ष कि जैसे ही हरिवंश महाप्रभु जी मतलब चेतन अवस्था में आए और वो जोर जोर से पुकारने लगे, आहा क्या अदा है, क्या चलना है, क्या प्रेम है, क्या लीला है। वो अलग अलग भाव प्रकट कर रहे हैं। तो उनके पिताजी को हो गया कि इसकी स्थिति पता नहीं कैसी होती जा रही है, कि मतलब भाव से ऊपर स्थिति आने लगी है। फिर उतने में ही डोला सेवा आ गई। जब सावन में झूले आते हैं ना, तो झूले ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। तो व्यास मिश्र जी ने सोचा कि चलो इसको अब सेवा देता हूँ, लेकिन क्या हुआ, फिर दूर की सेवा दे दी। मतलब अब ऐसा था कि थोड़ा ऑल्टर के अंदर तो थे हरिवंश महाप्रभु, लेकिन अभी भी टच नहीं कर पा रहे थे ठाकुर जी को। अब उन्होंने क्या बोला, ये लो हिडोले की डोरी, अब ठाकुर जी को झुलाओ। तो अब वो झुलाने लगे पिता की आज्ञा से। तो उतने में ठाकुर जी इतने नॉटी हैं कि फिर से हरिवंश महाप्रभु जी को बोलते, अरे हित सजनी, ये तुम क्या करने लगे। तो महाप्रभु बोले, क्या कर रहा हूँ, अरे श्रृंगार हो गया, भोग हो गया, अब गाओ। फिर से उनको बोल दिया अब गाओ। तो जैसे ही वो गाने को हुए हिडोले की, तो गाएंगे तो हिडोले की जो रस्सी थी उनके पिताजी ने उनको आज्ञा की थी, वो उनके हाथ से छूट गई। और जैसे वो गाने लगे भावेश में, मतलब भाव में चले गए, डोरी भी छूट गई। अब वो गाने लगे। श्री राधा वल्लभ जी की लाल की देखो कैसी कैसी कृपा है ना। तो जब वो मानसी में अलग सेवा, अब मानसी में अलग सेवा, अप्रत्यक्ष में अलग सेवा। अप्रत्यक्ष सेवा में लालजू श्री जी को अप्रत्यक्ष भी है और मानसी में भी है। अब मानसी में वो प्रिया लालजू को गा रहे हैं, मतलब गा के रिझा रहे हैं, और इधर प्रत्यक्ष में हिडोला झुला रहे हैं क्योंकि वो उनके पिता ने बोला है। तो मानसी में अलग। अब लालजू को तो जल्दी कहीं चैन नहीं मिलता है सेवा में। अब लालजू श्री जी को कहते हैं, श्री जी झूला धीमा पड़ गया, श्री जी झूला धीमा पड़ गया। तो श्री जी गुस्से से कहते, तुमने ही तो उनको आज्ञा दी है गाने की। अब वो मानसी में चले गए, तो अब क्या मैं मानसी में जाके उनको बोलूं। तो फिर जैसे झूलने से
फिर थोड़ा ये था ना, ठाकुर जी को गर्मी कब लगती है, पसीना नहीं आता है। तो फिर श्री जी कहते अब तुम शिकायतें कर रहे हो। तो श्यामा जी उनको बोलती अब मैं मानसी में जाऊँ, वो बेचारा एक हरिवंश है। तो श्री जी को ऐसे देख गुस्से से देख के ठाकुर जी के बोलते ठीक है किशोरी जी, मैं खुद ही, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं खुद को अपने को ही झुला लूँगा। तो ठाकुर जी क्या करते, दोनों पाँव नीचे करके बैठ जाते हैं। जैसे हम झूले में बैठते हैं ना, तो कोई झुलाने वाला नहीं हो तो पाँव का अंगूठा ऐसे लगा के जोर से धक्का करते हैं ना पीछे को आगे ऐसे। तो ठाकुर जी ऐसे करने लगे, अपने को ही झुलाने लगे, लेकिन थक गए। प्लीज़ इस लीला को ज़रूर स्मरण कीजिएगा। स्मरण मतलब चिंतन साथ साथ में। तो थक गए, अब पीताम्बरी उतार के फेंक दी और शिव जी को बोला मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये लीला चली रही थी, उधर हरिवंश महाप्रभु जी को आज्ञा करके वो मानसी में चले गए। व्यास मिश्र जी आ गए, हरिवंश महाप्रभु के पिताजी। उन्होंने आके देखा कि हरिवंश के हाथ में डोरी नहीं है, वो छूटी हुई है, लेकिन झूला वही स्पीड से चल रहा है। उधर ठाकुर जी पीताम्बरी उतार के नंगे बैठे हैं। और उन्होंने जैसे ही हरिवंश महाप्रभु को स्पर्श किया, उनकी भाव समाधि टूट गई और फिर से वो वैसे ही अवस्था में आ गए। बोलते आहा क्या सुंदर भाव है, क्या झूला झूल रहे हैं ठाकुर जी। तो प्रभु वो समझ गए कि अब उनके पिताजी समझ गए कि इनकी स्थिति भक्ति में और ऊंची हो गई है। और अब वो क्या करने लगे, अब सेवा में साथ बिठाने लगे कि चलो बैठो और अब तुम ठाकुर जी का श्रृंगार करो। लेकिन हरिवंश महाप्रभु तो मानसी में श्रृंगार करते थे, जो भी मिला ठाकुर जी को धरा दिया, जो भी है श्रृंगार कर दिया। तो लेकिन वो क्या करते, जैसे कुछ भी वो ऐसे नहीं करते थे कि ये वाली माला अच्छी लगेगी इसके साथ, ये मैचिंग इयररिंग्स, वो कुछ भी करते थे मानसी में, है ना। तो वो जैसे कुछ धरा रहे होते तो उनके पिताजी उनको बोलते ये क्या कर रहे हो, इसको रखो, ये पहनाओ, इसको रखो, ये करो। तो अब उन्होंने मन ही मन श्री जी से प्रार्थना, श्री जी ही है हमारी, जब भी आपको कुछ ऐसे हो ना, कृष्ण नहीं पूरा कर रहे हो तो प्लीज़ श्री जी से, मेरी श्री जी बहुत मर्सीफुल है। जैसे आपके कोई रूठा है, नहीं मान रहा है, तो श्री जी को प्रार्थना करना। तो श्री जी क्या करते, श्री जी को उन्होंने प्रार्थना की कि श्री जी मुझ पे कृपा करो, मैं सेवा करना चाहता हूँ, श्रृंगार करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे करने ही नहीं दे रहे मेरे पिता। तो श्री जी उसी क्षण प्रकट हो गई और श्री जी ने बोला तुम ना अपने प्रियतम को ले आओ। तो हरिवंश महाप्रभु जी ने बोला लेकिन कहाँ से। श्री जी ने बोला तुम्हारे घर के पीछे एक कुआं है, वहाँ पर हमारा ही स्वरूप है, जाओ ले आओ। जैसे सुना वो तुरंत भागे गए। कुआं सूखा हुआ था, उन्होंने जंप कर दिया, कूद गए और सब लोग चिल्लाने लगे बालक हरिवंश कुएं में कूद गया। लेकिन जब अंदर झांका, बालक हरिवंश अपनी गोद में नवरंगी लाल जी को गोद में लेकर, जो सूखा कुआं था वो जल से भर गया और जल ही उनको ऊपर ला रहा है। जय नवरंगी लाल महाप्रभु की जय। और उसके ऊपर बैठ के हरिवंश महाप्रभु राधा नवरंगी लाल की जय उनको लेकर आ गए। तो अब वो खुश हो गए, अब तो ये मेरे ठाकुर है पिताजी, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैष्णव का यही काम है, हरि सेवा हरि सेवा हरि सेवा, वैष्णव सेवा बस। अब गांव के लोग सब आते, कहते कि देखो ये सारा दिन नवरंगी लाल की सेवा करता रहता है, इतना बड़ा हो गया है, अब इसका ब्याह कर दो, पत्नी आएगी तो इसकी बुद्धि ठीक ठाक ठिकाने लगाएगी। जो जो प्रभु जी सुन रहे हैं उनको उनकी पत्नियां बुद्धि ठिकाने लगाने वाली। तो हरिवंश महाप्रभु जी को भी बोला गया कि जब उनको बोला गया कि इनकी पत्नी आएगी बुद्धि को ठिकाने लगाएगी, तो इससे अच्छा तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब हरिवंश महाप्रभु की तो कोई इच्छा नहीं थी गृहस्थी की, लेकिन रुक्मणी भाई जी से उनका विवाह हुआ, वो भी उन्हीं की तरह थे, दोनों सेवा में ही लगे रहते और उनके 4 संतान हुए। उनका नाम था श्री वनचंद्र, गोपीनाथ, वनचंद्र, कन्या गोपीचंद्र और कन्या साहिब दे। इस तरह उनके 3 लाला, 1 लाली। और
बाल्यकाल, जो छोटे थे तभी श्री जी ने उन्हें दीक्षा दे दी थी। एक वृक्ष के नीचे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो पत्ते पे लिखा हुआ निज मंत्र उनको मिल गया था। लेकिन श्री जी प्रकट भी हुए, फिर श्री जी ने खुद अपने मुख से सुनाया था उनको निज मंत्र। तो इस तरह सभी लोग बोलते हैं ना कि हरिदासी संप्रदाय में राधा बोलना नहीं, मतलब बोला जाता है कि हमारी पात्रता नहीं है, हमें पहले सखियों को मनाना है, उनको मतलब आराधना करनी है, फिर श्री जी। लेकिन हित संप्रदाय की गुरु आचार्य कौन है? श्री राधा रानी जी। तो श्री जी की जय, किशोरी जी की जय, श्यामा जी की जय। तो आज की कक्षा को मुझे यही विराम देना पड़ेगा, मेरे पास इतने गैजेट्स नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना? राधा नवरंगी लाल हरिवंश महाप्रभु जी के अपने ठाकुर जी, श्री जी ने उनको दी कि अब तुम इनका सेवा श्रृंगार करो। और उनकी पत्नी आई, उनसे उनको 4 बच्चे हुए और श्री जी ने उनको दीक्षा भी दी। हित संप्रदाय के गुरु आचार्य श्री राधा रानी है। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। हम कल की कक्षा में इसको आगे बहुत जल्दी लेके जाएंगे। अभी मैं 2 पार्ट नहीं कर सकती, कल की कक्षा में हम इसका 3rd पार्ट करेंगे। जय श्री राधे।